प्यारे बच्चों, अगले सप्ताह में आप लोगों को पाठ 5 गृह गणित के बारे में बताई हूँ कि गृह गणित बच्चों के लिए क्यों आवश्यक है, उसकी जानकारी क्यों दी जाती है और उसका ज्ञान हमें क्यों रखना चाहिए। क्योंकि जब तक हमें गृह गणित का जानकारी नहीं होगा, गणित का जानकारी नहीं होगा, तब तक हम कोई हिसाब किताब नहीं रख पाएंगे, तो हम अपने परिवार का संचालन सही रूप से नहीं कर सकते। इसलिए बच्चों, मैं आप लोगों को गृह गणित के विषय में उसके महत्व के बारे में बताई हूँ और अध्याय अभ्यास का जो पहला प्रश्न है वो मैं आपको बता चुकी हूँ। दूसरा प्रश्न है कि सरोज ने 11% वार्षिक ब्याज की दर से 500 रुपये उधार लिए, उसे 5 साल बाद साधारण ब्याज की दर से कितने रुपये वापस करने पड़ेंगे। तो 5 साल के लिए उसने 500 रुपये उधार लिए और कितने प्रतिशत, 11% की दर से। तो बच्चों, इस सवाल को लगाने का तरीका है, तो सर्वप्रथम हम करेंगे कि साधारण ब्याज, उसके बाद हमसे साधारण ब्याज को जानकारी उनको ज्ञात करना है कि साधारण ब्याज क्या है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह। उसके बाद साधारण ब्याज क्या है हमारा, पहले हम देखेंगे कि हमारा मूलधन क्या है। मूलधन है 500 रुपये। उसके बाद दर है 11% और तीसरा है समय 5 साल, समय जो है 5 वर्ष है। तो 500 रुपये मेरा मूलधन है और दर 11% है और समय 5 वर्ष के लिए है। तो बच्चों, सूत्र होगा साधारण ब्याज, ब्याज गुणे दर गुणे समय बटे 100। यह आप लोगों का जो है इस प्रकार के जो भी सवाल आए उसका यह सूत्र है। तो इसके बाद हम करेंगे, अब साधारण ब्याज हमारा है 11% और दर है 500 और समय है 5 वर्ष। तो हम करेंगे 500 गुणे साधारण ब्याज हमारा है 11%, दर है 11 गुणे समय हमारा है 5 वर्ष बटे 100। तो बच्चों, 0 से 0 कट जाएगा और 11 बचे 55 हो जाएगा और 55 बचे 100, 275 होगा। 55 बचे 275 हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा 5 साल बाद। 5 साल बाद वो कितने पैसे वापस करती है, 5 साल बाद वापस किए उसने वापस किए 500 धन 275। 500 में से 500 में 275 जोड़ देना है बराबर 775। बच्चियों, 500 बचा पैसा, 500 उसका मूलधन था और 11 पचे 55 होगा और 55 पचे 275 आएगा। तो हम जब 5 साल बाद वो पैसे वापस करती है तो 500 में 275 को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 500 में 275 जुटेगा तो 775। वो 500 में 5 साल बाद
₹275 जोड़ करके ₹775 वापस करती है। तीसरा प्रश्न है हमारा कि रामपुर की जनसंख्या 10,000 है, तो उसमें 40% पुरुष हैं और 35% महिलाएं हैं। शेष बच्चों की संख्या है और उन बच्चों की संख्या हमें ज्ञात करना पड़ेगा। आप लोगों का तीसरा क्वेश्चन है कि 10,000 कुल जनसंख्या जो हमारा क्या है 10,000 है। कुल जनसंख्या बराबर 10,000। 10,000 जिसमें पुरुष की संख्या बराबर 40%, महिला की संख्या स्त्री की संख्या बराबर 35%, और शेष बच्चों की संख्या बराबर संख्या हमको ज्ञात करना है, तो यहाँ हमको प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। उसके बाद पुरुष और महिला की संख्या प्रतिशत में है, पुरुष स्त्री की संख्या प्रतिशत 40% पुरुष हैं और 35% जो है महिलाएं हैं। तो 40/35 हो गया। 40 पुरुषों की संख्या है और 35 महिलाओं की संख्या है, तो दोनों मिलाकर हो जाएगा 75%। और 75% जो है महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या है, तो 10,000 में से 75 निकल जाएगा, तो 75 में 75,000 जो है पुरुष और महिलाओं की 7500 संख्या हो जाएगी। तो 10,000 का 75%, 10,000 का 75% क्या 75%, 10,000 गुणे 75, और 10,000 का हम 75 से गुणा कर देंगे बटे 100, तो 0 से 0 2 कट जाएगा, आपका बचा 100 और 75, तो फिर हम 100 से 75 का गुणा कर देंगे, 100 का 75 से गुणा कर देंगे, तो आपका हो जाएगा 7500 बराबर 7500। तो 7500 आपका स्त्री और पुरुष की संख्या हो गया, और उसके बाद 10,000 में से हम 7500 माइनस कर देंगे। बच्चों की अब संख्या हमको ज्ञात करना है कि संख्या बराबर, अब 10,000 में हम माइनस करेंगे 7500, तो 7500 जब माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 2500 बचेगा हमारा शेष। तो यह 2500 जो है शेष बच्चों की संख्या हो गई, 2500 बच्चों की संख्या। यह हो गया हमारा तीसरा सवाल आज का। उसके बाद चौथा सवाल आप लोग देख लीजिए। बच्चियों, आपके अध्याय का यह सवाल इसी प्रकार होगा, कुछ लाभ पे होगा, कुछ हानि पे होगा। उसका प्रतिशत हमको जानकारी रखना है कि लाभ प्रतिशत निकालना है, हानि प्रतिशत निकालना है, उसके बाद साधारण ब्याज। और चौथा है
कि एक छात्र एक स्कूल से एक वर्ष के 200 कार्य दिवस में 24 दिन अनुपस्थित रहता है। अर्थात एक स्कूल में 200 दिन स्कूल चलता है तो उसमें से वह 24 दिन अनुपस्थित रहता है, तो उसकी प्रतिशत उपस्थिति क्या है हमको बताना है। तो 200 में बच्चियों 200 ऋण 24, 200 में से हमको 24 घटा देना है तो हमारा बच जाएगा 176। चौथा सवाल है 200 में से 24 माइनस करिए तो हमारा बचेगा 176। 76 दिन वो स्कूल जाता है, 176 दिन, और 24 दिन वो अब्सेंट रहता है। तो इसका उपस्थिति प्रतिशत होगा, उपस्थिति प्रतिशत बराबर 176 में हम 100 का गुणा करेंगे। 76 गुणे 100 और 100 को बटे 200, शून्य से शून्य को काट देंगे, बराबर यहाँ हम करेंगे 176 बटे 2, यहाँ गुणा कर देंगे। तो 2 से 17 अधिक है तो 2 अठे 16 हो जाएगा। 2 से 17 को काट देंगे, 2 अठे 16। अब 17 में से 1 हम हासिल मेरा बच रहा है और 6 है तो 6 और 1 16 हो रहा है। तो पुनः 2 अठे 16 और 2 अठे 16, अर्थात यहाँ बराबर हो जाएगा 88%। 200 दिन में 24 दिन वो स्कूल नहीं जाता, एब्सेंट रहता है। 176 दिन स्कूल जाता है। 176 गुणे 100 बटे 200 में से हम उसका गुणा करेंगे तो 2 अठे 16, पुनः जो है 1 हासिल जो है और 6 को 16 मिलाएंगे तो 2 अठे 16 होगा। तो इस प्रकार से 88% जो है वो स्कूल में अनुपस्थित रहता है।